तो हेलो साथियों, कैसे मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है भाई, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 1 की पूरी जबरदस्त तरीके से समझने वाले हैं। वन शॉट वीडियोस पूरी जबरदस्त तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है भाई, रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ या विकारक आपस में मिलकर अथवा अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नए उत्पाद बनाते हैं, इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप एक बात समझ के रखिए, हमारे पास यहाँ जल है यानी पानी, इसी में हमने दूध मिला दिया प्लस इसी में हमने पानी मिला दिया, पानी है ना, जल दूध, और उसके बाद में इसी में चाय पत्ती मिला दिया, चाय पत्ती। ठीक है, तो प्लस अदरक भी मिला सकते हैं। ठीक है, अदरक भी मिला सकते हैं, मिलाने को तो बहुत कुछ मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अदरक। ठीक है भाई, जैसे ही मिलाएंगे और इसे गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, चाय बन जाएगा। ठीक है भाई, ये चाय बना है। चाय ऐसे नहीं बना, अभिक्रिया हुआ। कौन सी अभिक्रिया हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया। इतने बनने से चाय बन गया। और क्या चाय से अदरक बन सकता है? या चाय पत्ती फिर से आ सकती है, दूध अलग हो सकता है, पानी अलग हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं यहाँ क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दो या दो से अधिक पदार्थ या विकारक आपस में मिलकर जब नए नए, ठीक है, तो अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नए उत्पाद बना लेते हैं। इस प्रक्रिया यानी इस प्रोसेस को, इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, इनका नाम रखा गया अभिकारक। क्या कहेंगे भाई? अभिकारक। इंग्लिश में इन्हें रिएक्टेंट, क्या कहते हैं? रिएक्टेंट के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं जो बारात में जाता है क्या कहलाता है? बाराती। ऐसे जो अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाएगा? अभिकारक, यानी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है भाई, ये जो बना हुआ है इसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद, यानी इसी का नाम रखा गया प्रोडक्ट। ठीक है भाई, इसी का नाम क्या रखा गया? प्रोडक्ट रखा गया, इसी का नाम उत्पाद रखा गया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप बताइए, निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए और रंग में परिवर्तन हो जाए, या गैस का निकास या उत्सर्जन हो जाए, या तापमान में परिवर्तन हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है भाई, उसमें क्या हुआ बेटा? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इस शब्द को समीकरण में लिखना सबसे सरलतम विधि माना जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब हाइड्रोजन, क्या, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस मिलते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस मिलते हैं, तो वो जाके जल बना देते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसी हाइड्रोजन को मैंने लिख दिया 2H2 प्लस लिख दिया O2, और ये रिएक्ट करके 2H2O बना दिया। अब मेरे प्यारे साथियों बताइए, इसे ही क्या नाम रखा गया? रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, क्या काम कहेंगे इसे? रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बताइए मेरे प्यारे साथियों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया, फिर बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। ये पूरे 1 2 3 4 5 ये दोनों अभिक्रिया जब साथ में होती है, इस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, या हिंदी में भी इसे रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, इसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। सबसे पहला नंबर आपका आता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है भाई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करेंगे? मिलकर एकल उत्पाद निर्माण कर लेते हैं,
ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया या आप लोग इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से कह सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल, जब मैंने बुझा हुआ चूना और पानी दोनों को एक साथ रिएक्शन कराया तो आपका बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना था और ये बन गया बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना लेते हैं, इसे संयोजन या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया रिएक्शन के नाम से जाना जाता है और इसके साथ उष्मा भी निकलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली बात आती है आपकी वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक होते हैं जो वियोजित होकर विघटित होकर दो या दो से अधिक न उत्पादों में निर्माण हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपके पास क्या है, AgCl। AgCl माने सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड जब इस पर आप सूर्य का प्रकाश देंगे तो ये क्या हुआ, एक तो Ag में टूट गया और इधर क्लोरीन गैस निकलने लगी, एक क्लोरीन गैस निकलने लगी, यानी एक ही अभिकारक ये टूटकर दो उत्पाद, दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेते हैं। इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए जैसे ये देखिए किसी ना चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा गया था। जैसे सूर्य की प्रकाश इस पे पड़ी तो क्या होता है, सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस बनके उड़ने लगता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। आइए, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख भैया, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ आयरन है, यहाँ कॉपर सल्फेट है। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये कॉपर सल्फेट हटेगा, ये आयरन आएगा, तो ये आयरन सल्फेट हो गया प्लस कॉपर बना दिया। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यानी इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, ये परख नली, इसमें कॉपर सल्फेट को लोहे की कील के साथ यहाँ क्या किया गया है, रिएक्ट कराया गया है, तो वो क्या होगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और आपका कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है भाई, इस अभिक्रिया को विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान और प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। जब इन दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये बेरिलियम यहाँ जाएगा और ये सोडियम इसके साथ रिएक्शन करेगा, बेरियम सल्फेट और NaCl, यानी दो जगह क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या रखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, तगड़ा। ठीक है, उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक क्या हो जाता है, अपचयित होता है। इस अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये देख रहे हैं, यहाँ देखिए इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहेंगे। ठीक है भाई, यहाँ आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ तापन किया मैंने, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हो गया प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये रिडक्शन हुआ है भाई। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ जल वाटर बना दिया, तो यहाँ रिडक्शन अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपके पास बर्नर है, यहाँ से क्या निकल रही है, आग निकल रही है, ये तिपाई है, जाली रख दिया गया है और यहाँ एक कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिश पर, ठीक है, यहाँ आयरन चूर्ण रख दिया गया है। ठीक है, जैसे ही इसे ताप करेंगे, ठीक है, इस तरह का रिएक्शन करता है। बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक आपका क्या आएगा, संक्षारण। मेरे प्यारे साथियों, संक्षारण क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आद्रता आदि के संपर्क में आती हैं
तब ये संचारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संचारण कहा जाता है। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का जमना। अगला टॉपिक आपके बीच में आता है भाई विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। ये क्या होता है भाई? वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा, ठीक है, रह जाता है, तब क्या होता है? उसका स्वाद या गंध उपचयित होने पर विकृत गंधित हो जाती है। यानी जब आप कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ होगा लंबे समय तक रख देंगे, स्वाद में, गंध में, सब में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए इसे हम लोग विकृत गंधिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो इसी पे आपका वन शॉट वीडियो पूरी तरह कंप्लीट हुआ। आप लोग इसी पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं कल ढेर सारे टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।